चलो ठीक है, अब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम लोग मुझसे कुछ बोल नहीं सकते। चलो आगे पढ़ते हैं। और मॉर्निंग क्लास है 8 to 9:30 क्लास है मॉर्निंग में। अब मैं कोई मैसेज नहीं देख रहा, किसी का कुछ नहीं देख रहा, सबको आना है, ठीक है। चलो शुरू करता हूँ। हर्ष को रिकॉर्डिंग का परमिशन देना था, उसको रिमूव कर दिया, वेटिंग रूम में डाल दिया मैंने। चलो ठीक है, अब करते हैं, है शुरू कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट टाइम अपन जो पढ़ रहे थे ना, उसमें नर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था मैंने, ठीक है। मॉर्निंग में मैं आपको देखता हूं अगर ये कितना पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद चेक करेंगे। अभी अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। इनको हाफ सेल बोलते हैं, मतलब जैसे हाफ सेल एक बने बने, तो वो टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड मतलब टाइप्स ऑफ हाफ सेल, दैट इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। अब ठीक है, पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। तो अपन पहले पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाफ सेल, मतलब जैसे अपन ने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था ना, तो उसमें अपन ने हाफ सेल, दो हाफ सेल मिला के एक सेल बनाया था, तो मैं अपन को टाइप ऑफ हाफ सेल पढ़ने वाला हूँ। ग्लास इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ग्लास इलेक्ट्रोड मतलब जो कांच से बने होते हैं और उनमें गैसेस होते हैं, जनरली उनमें मेटल यूज नहीं करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड में एक तो होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड होते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अपन ऐसे लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं कि भाई एक सेल बना लेते हैं अपन ऐसे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेल बना लेते हैं अपन ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, और उसमें अपन एक ग्लास ऐसे एक ग्लास ट्यूब बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब ऐसे बना लेते हैं। तो उस ग्लास ट्यूब को अपन ऐसे बना लेंगे, और उसमें अपन यहाँ से फिल करेंगे हाइड्रोजन गैस। ऐसे हाइड्रोजन गैस के लिए अपन एक ऐसे H2 गैस होता है, अपन ग्लास इलेक्ट्रोड में H2 गैस, और यहाँ पर इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा अपन यहाँ पर विड्थ थोड़ा ज्यादा होता है ग्लास ट्यूब का, ऐसे अपन बना लेते हैं। और यहाँ पर अपन बनाते हैं दैट इज प्लेटिनम वायर, और यहाँ पर एक शीट ले लेते हैं, क्योंकि एक वायर को अगर सोल्यूशन में डिप करोगे इसमें सोल्यूशन होगा, तो उस वायर को अगर डिप करेंगे तो अच्छा कांटेक्ट नहीं होगा ना उसका सोल्यूशन से, तो अपन एक ऐसे प्लेटिनम शीट ले लेते हैं, ये शीट बना लेते हैं। सो ये अपन इलेक्ट्रोड जैसे यूज करेंगे, ये प्लेटिनम वायर है, ये ग्लास ट्यूब है, ये प्लेटिनम वायर है। इसके अंदर जो सोल्यूशन होगा ना, दैट सोल्यूशन विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो कंसंट्रेटेड HCl, अपन HCl लेते हैं इसमें, कंसंट्रेशन 1 मोलर, सो HCl 1 मोलर लेते हैं इसमें। ये ग्लास इलेक्ट्रोड है, और H2 का जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड लेते हैं। अगर अपन इस इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे व्हेन यूज्ड एट LHS, अब LHS का मतलब है, आपको बताने की जरूरत नहीं कि एनोड की बात कर रहे हैं। व्हेन यूज्ड एट LHS इसका मतलब है एज एनोड, अगर आप एनोड के जैसे यूज करोगे। तो अपन को पता है इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है H2 गैस जो है वो H+ साइन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा। और अगर आप इसे यूज करोगे एट, इफ यूज्ड एट RHS, इफ यूज्ड एट RHS, और RHS पे यूज करने का मतलब है एज कैथोड, और कैथोड पे अपन को पता है इलेक्ट्रॉन वो रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ।
और अपन को पता है कि यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो RHS लिखोगे तो मुझे पता है वो कैथोड है और वहां पर रिडक्शन करने वाले आप, ये भी अपन को पता होता है। रिडक्शन का मतलब है कि जो इस सॉल्यूशन में अपन ने ऑक्सीडेशन में क्या किया, H2 गैस को कन्वर्ट करेंगे H+ आयन में, और रिडक्शन जो H+ आयन प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसको 2 इलेक्ट्रॉन देके, क्योंकि रिडक्शन मतलब राइट हैंड साइड में तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं और फिर उसके बाद अपन उसमें H+ आयन को डिपॉजिट करेंगे, तो H2 गैस जनरेट होगा। दिस इज द सेल रिएक्शन। अगर LHS में यूज करोगे तो क्या, RHS में यूज करोगे तो क्या। अगर LHS में यूज किया तो सेल रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस, इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको अपन ऐसे बता सकते हैं, भाई इधर H2 गैस जो है वो H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर वगैरह भी लिख सकते हैं उसमें, H+ आयन में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे अपन सीधा कॉन्सेंट्रेशन, और जिस तरफ गैस लिखा होता है उसी तरफ गैस के साथ अपन को प्लैटिनम भी लिखना होता है, कि क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जनरेट होगा तो अब सोल्यूशन भी H+ आयन है और ये भी गैस है और ये भी H+ आयन है, तो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा प्लैटिनम के थ्रू, ये वायर इसलिए तो डाल रहे हैं प्लैटिनम वायर, ताकि उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाए। तो कोई दूसरा मेटल डाल दो, प्लैटिनम क्यों, वो तो काफी महंगा होता है, तो अपन कहेंगे भाई इनर्ट होना चाहिए ना, ऐसा ना वही रिएक्शन करने लगे, इसलिए प्लैटिनम कोटेड। अब ऐसे थोड़ी होता है प्योर प्लैटिनम है, नहीं नहीं, वो यहाँ पर अंदर कॉपर होगा, उसमें पेंटेड होता है, कोटिंग होता है प्लैटिनम का, विल बी नॉट। तो इसमें इसमें रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो यहाँ भी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखोगे, तो अपन देंगे यहाँ रिप्रेजेंटेशन बता देता है, H+ आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H2 में, और प्लैटिनम विद गैस, गैस के साथ ही अपन को हमेशा प्लैटिनम लिखना होता है। C1 डिनोट द कॉन्सेंट्रेशंस, हटा दो उसको, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, ये C1 तो कॉन्सेंट्रेशन बता रहा था मैं, कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे ना यहाँ पर 1 मोलर, अपन ने लास्ट टाइम लिखा था, C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ना, ये C 1 मोलर, इसको लिख लो 1 मोलर एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज हाउ। मतलब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड लिखने का मतलब है मैं उसे एनोड जैसे भी यूज कर सकता हूं तो वहां ये रिएक्शन होगा, और कैथोड जैसे यूज करूंगा तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड और रिवर्सिबल हाफ सेल। The E0 of the cell, production function of cell is assumed to be 0 at all temperatures. So it is called a reference electrode. Called a reference electrode. क्योंकि EMF 0 है तो अब इसका तो पोटेंशियल होता नहीं कुछ, भाई 0 है EMF, तो बाकी सबके लिए तो अपन यूज कर सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हाफ सेल। अब इसका तो कुछ होगा नहीं, दूसरे हाफ सेल का अपन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, पढ़ेंगे अपन और इलेक्ट्रोड्स। तो दिस इज अ हाफ सेल, इसके बारे में स्कूल में काफी एग्जाम आता है, स्कूल में काफी पूछते हैं इसके बारे में, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो इसका डायग्राम स्टैंडर्ड है, ड्रॉ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड इट्स लेबल्ड डायग्राम, ऐसे भी पूछ लेते हैं, काफी टाइम फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अपन 0 है। अब बाकी पार्ट अपन इसमें डिस्कस नहीं कर रहे कि बताओ एनोड पे यूज करेंगे तो क्या होगा, तो अपन कहेंगे देखो एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कम होगा सेल के अंदर, और अगर यूज्ड एट RHS तो भी बढ़ेगा, H+ आयन कम होगा H2 गैस बढ़ेगा, और H+ आयन कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। लाइक दैट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक दूसरा ग्लास इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, तो ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ लिया अपन ने, कोई दूसरा ग्लास इलेक्ट्रोड बता दो, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक पढ़ लेते अपन क्लोरीन इलेक्ट्रोड,
इलेक्ट्रोड, इट इज अ गैस इलेक्ट्रोड ना, हाफ सेल। तो इसमें अपन क्या करेंगे, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में अपन कहेंगे देखो भाई इलेक्ट्रोड क्लोरीन हो या हाइड्रोजन, सेल तो ऐसे ही रहेगा, इसका सेल बना देते हैं। क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्या होगा, तो अपन कहेंगे इसमें भी ऐसे ही बनाओगे आप, इसमें एक ग्लास ट्यूब बना लेते हैं इधर से। अब क्लोरीन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन की जगह Cl2 देते हैं, Cl2 गैस, P एटमॉस्फेयर। प्रेशर हमारी मर्जी, 1 एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, स्टैंडर्ड है तो 1। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब अगर प्रेशर है तो 1 एटमॉस्फेयर, और अगर कंसंट्रेशन तो 1 मोलर फॉर स्टैंडर्ड। तो प्लेटिनम वायर लगा देते हैं। अपना वो डायग्राम ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ये प्लेटिनम वायर, यहाँ से Cl2 गैस। अब मुझे ना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से Cl का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अपन को पता है एक ग्लास इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम वायर है इसमें, और ये अपन Cl माइनस है इनका। आप KCl भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो, आप KCl भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो। HCl में H भी होगा, KCl में H नहीं होगा, तो अपन इसको KCl 1 मोलर स्टैंडर्ड होगा तो 1 मोलर। स्टैंडर्ड मतलब कंडीशंस की बात कर रहे हैं। एसओपी अपन को पता है Cl का कितना होता है, एसआरपी भी अपन को पता है, Cl के लिए अपन ने लिखा हुआ है पहले 1.30 वोल्ट्स। अब अपन कहेंगे इसमें ना, इफ यूज्ड एट LHS। अब बाकी पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, LHS मतलब हो गया एनोड, ऑक्सीडेशन होगा, वो सब पता है आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर आप LHS को यूज करोगे तो सेल रिएक्शन विल बी लाइक दिस, लॉस ऑफ। और रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, Cl माइनस साइन Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। इफ यूज्ड एट RHS, मतलब एक ही सेल को अपन LHS पे लिखेंगे तो ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, RHS पे लिखेंगे तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग इट इज अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, मतलब दोनों में से कहीं भी यूज कर सकते हैं एट RHS। तो फिर Cl2 हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन। RHS पे यूज करोगे तो Cl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और LHS पे यूज करोगे तो Cl का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। एंड रिप्रेजेंटेशन Cl2 गेट कन्वर्ट इनटू Cl माइनस, जिस तरफ गैस लिखा जाएगा उसी तरफ प्लेटिनम लिखा जाएगा। That is how we can write the cell reactions. ठीक है, अब अपन दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्लोरीन इलेक्ट्रोड। अगर मुझे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो मैं इसके साथ कपल्ड करके पोटेंशियल लिख लूंगा, क्योंकि इस सेल का पोटेंशियल कितना होगा मैं इसके साथ कपल्ड करके लिख सकता हूँ। इसका तो अपना कुछ होगा नहीं क्योंकि जीरो होता है। तो जो भी सेल में सेल पोटेंशियल होगा नर्स्ट इक्वेशन से उसी का होगा Cl का, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी सेल पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलो दूसरा सेल लिखते हैं और उसमें एक बार कैलकुलेशन थोड़ा चेक भी कर लेंगे अपन कि आप क्या बोल रहे हैं। इसका ई नोट अपन को गिवन होगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो अपन ने क्लास में लिखा हुआ है 1.30 होता है वोल्ट क्लोरीन के लिए, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब लिखा हुआ है। बोलो उत्तर, कोई डाउट है तो। नेक्स्ट, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ये सिंपलेस्ट वन है जो अपन ने यूज किया, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल आयन का इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया, इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड मतलब एक मेटल रॉड है और मेटल आयन डिप कर रखा है अपन ने, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में अपन ऐसे कर सकते हैं, एक मेटल रॉड है और एक मेटल शीट, बता देंगे ये मेटल रॉड होगा और मेटल शीट। जैसे एक नॉर्मल होता है, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं उसमें, जैसे लिखते हैं
मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। डाउट है तो बोलो, मुझे लगता है लिखा नहीं होगी। चलेगा, देख लो। लेकिन कल सुबह 8 बजे क्लास जरूर होगा, है ध्यान रखना। मैं तो जल्दी लगाना चाहता था, लेकिन 7:30 पे भी लगा सकते हैं तुम लोग अगर रेडी हो तो। 7:30 पे कर सकते हैं क्या? क्यों? कोई तो हाँ बोलो, मैं हाँ कर दूंगा। हाँ बोल दिया, बस हो गया। 7:30 पे क्लास है, बंद करने के पहले बोल दूंगा मैं, चिंता मत करो। अब 8 बजे ठीक है, फालतू वाली बात नहीं करो। अब जो बोलेगा ना 8 बजे ठीक है, उसको अपन ना वेटिंग रूम में डाल देंगे सुबह, ठीक है? कर लेते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं। तुम लोग सोचो ना, हाँ हिटलर राज रखते हैं, बिल्कुल सोचो ना बेटा, इसमें मुझे थोड़ी फायदा होगा, मुझे तो अच्छा लगेगा। हाँ अभी कभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, तो चिंता मत कर, ठीक है ना? अपन पढ़ लेते हैं। 7:30 फिक्स है बेटा, कर रहे हैं 100% फिक्स है 7:30, ठीक है ना? कर लेते हैं बेटा, इससे मुझे थोड़ी फायदा होगा, तुमको फायदा होगा। अपन जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे ना, उतनी जल्दी, जितनी जल्दी अपन चलेगा ना, कोई बात नहीं। मुझे पता है तुम लोग हिटलर राज वो तो मजाक कर रहे हो, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन बेटा अपन जितनी जल्दी खत्म कर पाएंगे ना, उतनी जल्दी अपन रिवीजन शुरू कर पाएंगे। ध्यान रखना, रिवीजन बहुत जरूरी होता है। मॉर्निंग में अपन देखेंगे ना, अगर अपन को लगेगा मॉर्निंग में ओसी पढ़ना है, ओसी पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रो पढ़ना है, इलेक्ट्रो पढ़ लेंगे। अब चलो इसको शुरू करते हैं, फाइनल हो गया 7:30, बस खत्म। तो अपन क्या करेंगे, और 7:30 फाइनल करने से मुझे ही लॉस है। मैं अपने मतलब सुबह 6 o'clock उठ के मैं अपने बाकी काम नहीं कर पाऊंगा, और काम करना होता है मुझे। तो अपन क्या करेंगे ना, चल इसको अपन लेने वाला है, ये तो इलेक्ट्रोड है। अपन क्या करेंगे, ये मेटल रॉड है ना, एम कर लेता हूँ, और इधर कॉन्सेंट्रेशन अपन को जैसे लिखते हैं ना, अपन ना इसको एक ले ही लेते हैं यार, एक मेटल ले लो ना सीधा सीधा। अब ले लो ना जिंक रॉड, और इधर मेटलाइन सोल्यूशन, कोई भी जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड, बस प्रेसिपिटेट ना हो, ले लिया राइट। अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे, अगर अपन सपोज करते हैं इफ यूज्ड एट LHS, यूज्ड एट LHS, तो अपन कहेंगे भाई जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक है, ये तो अपन को अच्छे से पता है। एंड इफ यूज्ड एट RHS, एट RHS, तो अपन कहेंगे सर ये भी अपन को अच्छे से पता है, RHS में होगा तो इसका रिडक्शन होगा, +2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जिंक में कन्वर्ट आ जाएगा, ये अपन को अच्छे से पता है। कुछ नया है तो बताओ। अपन कहेंगे मान लो हमें इसका EMF गिवन है, EMF अपन को ऑलरेडी पता है, E0 ऑफ जिंक आयन, रिडक्शन पोटेंशियल देता हूं तुमको, 2 है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन को पता है 0.76। अगर हमसे कोई कहेगा कि इसका सेल, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो अपन क्या करेंगे, हाफ सेल का पोटेंशियल थोड़ी कैलकुलेट किया जाता है। तो अपन कहेंगे किस कोई हाफ सेल दोगे ना, तो मैं उसको SHE के साथ कंपेयर कर दूंगा। कैसे? ये इसका E0 क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है? नेगेटिव है। हाँ तो जो जिसका EMF कम होता है उसको अपन एनोड पे रखते हैं। कंसंट्रेशन मुझे C1 गिवन है इसका, भाई अगर C गिवन, ये 1 मोलर होगा तो कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, अगर कुछ और कंसंट्रेशन है तो अपन लिख सकते हैं C। इसका कंसंट्रेशन मैंने C लिखा, C1 लिखूंगा तो फिर लिख पूछोगे C क्या, C1 क्या, इसका कंसंट्रेशन, और सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, और SHE लिख लेता हूं। अब SHE इसलिए मैंने पूरा ऐसे नहीं लिखा कि नहीं सर आप तो पूरा लिखो, इसमें रिडक्शन हो रहा होगा ट्वाइस ऑफ दैट इज, यहाँ पर ट्वाइस वाइज नहीं लिखा जाता, अपन तो कहेंगे सीधा सीधा भाई यहाँ पर अपन ने क्या किया, HCl है और 1 मोलर है, और ऐसे फेज बाउंड्री, और फिर अपन लिखेंगे H2 गैस, 1 एटमॉस्फेयर है, और प्लेटिनम ऐसे। तो उसको सीधा ऐसे ही लिख दो, क्योंकि सब कुछ तो 1 है, क्या फर्क पड़ने वाला है। इधर अपन जिंक सल्फेट कंसंट्रेशन ऐसे अपन को गिवन होगा, इसका कंसंट्रेशन C अपन को गिवन। अब अंडरस्टूड है कि भाई ये सॉलिड है और ये एक्वस होगा कंसंट्रेशन। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अपन को पता है, इसमें रिएक्शन क्या होगा, तो जिंक विल गो इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, और इसका रिएक्शन क्या होगा, तो कहेंगे ट्वाइस ऑफ H + +2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्ट इनटू H2, ये रिएक्शन होगा। तो अपन कहेंगे QC लिख लो सर, QC लिखेंगे तो लिखूंगा Zn2+,
इंटू H2, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिखना है, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है कि वो प्रेशर टर्म भी होता है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी होता है, कॉन्सेंट्रेशन नेक्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं। E cell will be equal to कैथोड माइनस एनोड, ये ज्यादा था तो 0 माइनस माइनस ऑफ 0.76। मैंने आपसे कहा था E नोट को हमेशा ब्रैकेट में रखना, माइनस 0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ QC। QC अपन को गिवन है, ये 1 है, ये 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अपन क्या लिखेंगे, E cell will be equal to 0.76 माइनस 0.06 लिखते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब लॉग ऑफ बताएंगे अपन, कंसंट्रेशन बताओ आप इसमें। अगर आप स्टैंडर्ड बोलोगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। स्टैंडर्ड में तो सभी 1 होते हैं, स्टैंडर्ड में तो अगर ये सब 1 होंगे तो लॉग 1 आ जाएगा, लॉग 1 आएगा तो 0 हो गया, ये वाला पार्ट तो उतना ही हो गया स्टैंडर्ड। किसी भी एक सिंगल सेल का अपन ईएमएफ थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन को कपल करना ही होगा। तो अगर मुझे कोई हाफ सेल गिवन है तो मैं क्या करूंगा, तो हमेशा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसलिए तो बताया ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसलिए तो बोला इसको मैंने, इट इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो उसके रेफरेंस में अपन बाकी सबको कैलकुलेट कर लेंगे कि QC अपन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो जिंक आयन है, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ वो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 है डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 कैलकुलेट करके बता। कभी भी किसी भी हाफ सेल का, सिंगल हाफ सेल अगर अपन को गिवन होगा तो अपन कपल्ड करके बता देंगे, दैट इज द यूज ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है, ये तो अपन ने काफी कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन को जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रोड होता है, दैट इज कॉल्ड अब इसमें मतलब ऐसे कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक एग्जांपल ये बना ही दिया मुझे, ये एग्जांपल तो आपने बना ही दिया, तो दूसरा एग्जांपल की जरूरत है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ये थर्ड टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। अब कोई भी इलेक्ट्रोड ना हमेशा अपन रिवर्सिबल कहते हैं उसे, जैसे ये था, ये वाला इलेक्ट्रोड है। तो कोई भी इलेक्ट्रोड जो रिवर्सिबल होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एनाइंस होता है। तो दिस इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H क्लास आयन, this electrode is reversible, chlorine electrode is reversible with respect to chlorine ions, reversible with respect to Cl minus. This is reversible with respect to Cl minus. This is reversible with respect to zinc ion. मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी हाफ सेल जो रिवर्सिबल होता है वो हमेशा आयंस के रिस्पेक्ट में होता है। अब पहले अपन इस इलेक्ट्रोड को समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है क्या। A metal salt, a metal rod, ये मेटल हो गया। ऑब्वियसली बात है आयंस के रिस्पेक्ट में, तो Cl2 इज मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू Cl माइनस आयंस। All electrodes, any electrode will be reversible with respect to the ion which is getting oxidized or reduced, उसको कहते हैं। किसी को डाउट है तो पूछे, ठीक है। अब अपन चेक करेंगे अ मेटल रॉड, ये मेटल हो गया, पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, एंड तो एक मेटल रॉड है मेरे पास, ठीक है। अ मेटल रॉड पेस्टेड विद मेटल सॉल्ट, ये मेटल रॉड, और इसको मैं पेस्ट करता हूं मेटल सॉल्ट के साथ।
पेस्टेड विद द मेटल सॉल्ट। ठीक है, अब अपन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई सपोज करते हैं कि ये सिल्वर रॉड है एंड दिस इज AgCl, उसी मेटल का पेस्ट, कॉमन मेटल। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात एंड dipped in an electrolyte having dipped in a strong electrolyte having common anion with the salt, anion with the salt, having common anion with the salt। मतलब यहाँ पर जो सॉल्ट है तो अपन इसको डिप कर लेते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। तो चलो KCl ले लेते हैं, ये 1 मोलर ले लिया, तो सोल्यूशन है, तो मेटल रॉड है, ये भी पेस्ट है, सॉलिड पेस्ट। ये होता है मेटल मेटल इनसॉल्युबल। अब अगर अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, if used at LHS, चलो LHS पे यूज करके देखें। LHS पे तो अपन को पता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है, सो एट LHS, अगर अपन इसे LHS पे यूज कर रहे हैं तो सिल्वर विल गो इनटू सिल्वर एट LHS। सो सिल्वर जो अपन ने डिप कर रखा है, अब तुम्हें ये भी पता है, मतलब पेस्ट भी अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रोड भी अंदर होना चाहिए। सिल्वर विल गो इनटू सिल्वर आगे प्लस इलेक्ट्रोड, और सिल्वर आयन जो होगा वो Cl माइनस से रिएक्ट करेगा जो सोल्यूशन के अंदर है एंड कन्वर्ट इनटू AgCl। मतलब ओवरऑल जो रिएक्शन इसमें हो रहा होगा वो ओवरऑल रिएक्शन होगी। सिल्वर जो सॉलिड है react with Cl negative ion to convert into AgCl solid plus electron, ये है सर। मतलब इसको एट RHS जो अपन इसको एट LHS यूज करेंगे ना, तो सिल्वर विल गो इनटू सिल्वर आयन, will react with Cl minus और ये Cl minus से रिएक्ट करेगा to form AgCl, तो प्रेसिपिटेट बनेगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल तो लिखेंगे, जैसे E0 लिखेंगे, E0 भी अपन को ऐसे भाई, इसमें सिल्वर इज गोइंग इनटू सिल्वर एंड इट इज फॉर्मिंग AgCl प्रेसिपिटेट, और सॉल्ट के साथ अपन लिखेंगे ऐसे which electrolyte is present there, KCl electrolyte। वो तो अपन को पहले से पता था कि अगर ये AgCl में कन्वर्ट हो रहा है तो Cl नेगेटिव है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा। हाँ, AgCl डिपॉजिट या नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेजेंट थोड़ी सोल्यूशन में थोड़ी प्रेजेंट होगा, तो प्रेसिपिटेट है, it will remain in the solution as a precipitate deposited at the bottom। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे अपन, सिल्वर गोइंग इनटू AgCl, और जिधर सॉल्ट होगा उधर वो कॉमन एनाइन वाला इलेक्ट्रोलाइट लिखना पड़ेगा, उससे अपन को KCl भी लिखना पड़ेगा। आप पूरा KCl लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। KCl, this is how it is represented। This is how it is represented।
तो अगर अपन इसे RHS पे यूज करेंगे तो क्या? सो व्हेन यूज्ड एट RHS, ठीक। तो अगर अपन RHS पे यूज करेंगे तो ठीक है, वी आर हैविंग अ सेल, अपन ने ऐसे बनाया है इसमें RHS पे, और विल राइट दैट सपोज अपने पास RHS पे यूज करना है अपन को इसे, अपन RHS पे इसको यूज कर लेंगे। ये सिल्वर था, ये AgCl था, पेस्ट, और यहाँ पर अपन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था which has a common anion with this paste। ये कॉमन एनाइन होने का जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल ना, वरना ये अपने आप डिसॉल्व होगा। कॉमन एन इफेक्ट की वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा ना, तो ऑलरेडी Cl नेगेटिव है ना वहां पर, ली चटर्टस प्रिंसिपल। अगर पहले से Cl माइनस होगा तो ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। तो अभी क्या, तो अपन कहेंगे यहाँ तो रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर तो सेल एजीआइन है ही नहीं, तो अपन कहेंगे देख भाई होता क्या है ना, जब ये एट कैथोड यूज होगा ना तो इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब हम इलेक्ट्रॉन दे के प्रोसेस करवाएंगे। जब एनोड जैसे था ना तो इसको इलेक्ट्रॉन देना था, इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मतलब इट इज लाइक एंडोथर्मिक प्रोसेस, अपन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं फिर प्रोसेस करवा रहे हैं। हाँ, तो अगर RHS पे यूज होगा तो यहाँ पहले क्या होगा, AgCl जो है ना इसको इलेक्ट्रॉन देंगे हम, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हम, तो इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन देने से इट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस, इलेक्ट्रॉन देने से इट विल गेट कन्वर्टेड। फिर AgN जो होता है ना, पहले अपन को वैसे लिखना था ना, पूरा सेल पहले ही लिख दिया आपने, अपन को पहले ऐसे लिखना था भाई, पहले जब अपन इलेक्ट्रॉन देंगे ना, व्हेन वी गिव दैट इलेक्ट्रॉन ना, तो पहले ऐसे आएगा, AgCl जो सॉलिड है ना वो ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी दी ना अपन, और फिर AgN जो बन रहा है ना उसको अपन इलेक्ट्रॉन देंगे, मतलब पहले ये AgCl इलेक्ट्रॉन देने की वजह से AgN में कन्वर्ट हुआ प्लस Cl माइनस N में कन्वर्ट, और फिर ये AgN जो है वो डिपॉजिट होगा इसमें, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन वापस ये क्या करेगा, AgN लेके Ag में डिपॉजिट होगा, दिस इज द सेल। तो ये होगा AgCl solid plus 1 electron get converted into Ag solid and Cl minus N. Cell is reversible with respect to Cl minus N. आइंस तो यही दिख रहा है, इसमें भी इधर आइंस यही दिख रहा था। So the cell is reversible with respect to Cl minus N. जो आइंस होता है उसी के रिस्पेक्ट में सेल रिवर्सिबल होता है। Cell is reversible with respect to Cl minus N. एक तो ये हो गया पार्ट। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस ना, पर इलेक्ट्रॉन देना मतलब एनर्जी देना होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो भाई ये अपने आप डिसॉल्व नहीं हो रहा था इसमें ड्यू टू कॉमन इफेक्ट, जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो AgCl डिसॉल्व हो गया, एनर्जी दिया तो बाद में जो अंदर इलेक्ट्रॉन आया उसने सिल्वर ने वो इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो गया सिल्वर, ये रिडक्शन प्रोसेस है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब राइट हैंड साइड में पहले सॉल्ट डिसॉल्व होगा आयंस में और वापस फिर कैटायन डिपॉजिट होगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस, दिस इज द रिडक्शन प्रोसेस।
एक बात ध्यान रखना, ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड से अलग है, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड अलग है। भाई इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ऐसे करोगे, जिंक गोइंग इनटू जिंक, या फिर जिंक आयन गोइंग इनटू जिंक। इधर तो बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है, इट इज फॉर्म ऑफ सॉल्ट, आपको लिखना जरूरी होगा। इसमें रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो AgCl गोइंग इनटू Cl नेगेटिव, रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे इसको, ये रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल में आप लिखोगे AgCl गोइंग इनटू Agi और KCl विल बी रिटन लाइक दिस। आप सिर्फ Cl नेगेटिव आयन भी लिख सकते। और इसका EMF जो होता है ना 0.18 वोल्ट होता है, सिल्वर के लिए बताया 0.01। अगर मैं ऐसे लिखता ना, then this will be the metal metal ion electrodes। ये जो होता है ना, ये मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता है। और इसका EMF में लिखता 0.8 वोल्ट्स। दोनों अलग अलग, ये अलग इलेक्ट्रोड। मैं इन दोनों को कपल करके भी सेल बना सकता हूँ, मैं इन दोनों को कपल करके भी सेल बना सकता हूँ, बना के दिखाता हूँ। देखो, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। एक मिनट रुकना, रुकना इसलिए ना, ये देखना, मैं रुकना है, अपन देखते हैं ऐसा क्यों किया आपने, रुकने के लिए क्यों बोला। चल देखते हैं। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेट करने के लिए मैं बाद में लिखता हूँ। अगर मैं तुमको ये दोनों सेल दे दूं, तो किसको एनोड पे रखोगे और किसको कैथोड पे रखोगे? 0.8 वाले को एनोड पे रखोगे या 0.18 वाले को एनोड पे रखोगे? बताओ। किसको एनोड पे रखोगे? 0.18 वाले को। बिल्कुल ठीक। वो क्यों? क्योंकि अपन को E0 पॉजिटिव चाहिए, सबको पता है। बिल्कुल सही है, सब लोगों को पता है। अब एक बात बताओ, तो फिर मैं सेल ऐसे लिख लेता हूँ, इसको कैथोड इसको एनोड, तो अपन बना लेते हैं। अच्छा आप लिखोगे कि भाई KCl 1 मोलर है ना, और AgCl Ag ये, फिर आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे कोई भी, मतलब ऐसे Agi इंटू Ag लिखोगे। ये अपना कैथोड है, ये अपना एनोड है, वो साफ साफ दिख रहा है। मैं एक बार ना इनके रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। अब तुम एक बार देखना, और मैंने तुमको वहां क्यों स्टॉप किया था वो तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये तो बड़ा इजी है, बड़ा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब देखना, मैं कैथोड और एनोड रिएक्शन लिखना चाहता हूँ। मैं ना पहले एनोड रिएक्शन ही लिख लेता हूँ, तुमको क्या फर्क पड़ेगा, तुमको पता तो एनोड रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन करना है। देख भाई, अपन को दिमाग में सीधी सीधी बात है, ये अलग इलेक्ट्रोड होता है, ये अलग इलेक्ट्रोड होता है, ये तो अपन को पता है। और एनोड मतलब होता है कि जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो अपन कहेंगे देख भाई इधर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है Ag विल गो इनटू Agi, और ये Agi जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, Cl माइनस साइन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgCl। मतलब मेरे पास एनोड रिएक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनको कैंसिल करूंगा और मेरे पास बनेगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस साइन विल गेट कन्वर्ट इनटू AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा। किसी को डाउट नहीं, ये एनोड। अब कैथोड रिएक्शन लिखते हैं। कैथोड रिएक्शन लिखोगे तो क्या बनेगा, AgN। AgN क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो मेटल मेटल आयन है ना, इसका तो सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन रिएक्शन है, इसमें थोड़ी कोई सॉल्ट इलेक्ट्रोड। समझे ना, मैं आपसे बोल रहा था ना दोनों को कपल्ड करके भी अपन सेल बना सकते हैं। हो गया।
अब अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, मतलब अपन QC सेल रिएक्शन लेते हैं। अब जब अपन सेल रिएक्शन लिखेंगे ना, इसको भगाओ, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इनको कैंसिल कर देते हैं, दोनों सॉलिड है ना, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। अब अपने पास क्या आया, AgI प्लस Cl माइनस आइन गिव यू AgCl, ये एक्वस, ये क्या है, अगर देखें अपन ऑब्जर्व करें तो 1/Ksp, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, तो कैलकुलेट द Ksp of AgCl and the two above cells are given, above cells are given। मुझे सेल बना के नहीं दिया आपने, हमने बनाया, क्योंकि मुझे पता था क्या, मैंने इनके वैल्यूज को देख के बनाया। क्यों, जो ज्यादा था उसको कैथोड पे रखूंगा, जो कम है वो एनोड पे रखूंगा, ताकि सेल वर्क करे। ठीक है, ये सेल गिवन था, क्या लिखेंगे, E cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode, है ना, माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ QC। तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये हो गया 0, क्योंकि KSP की बात करोगे इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, वो हो गया 0। कैथोड माइनस एनोड के लिए अपने पास आ गया 0.8 माइनस 0.18, 0.18 को कभी कभी 0.2 भी दे देते हैं, ताकि आंसर सीधा आ जाए। 0.06 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, और लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, ये सेल रिएक्शन आ रहा है जो कि 1/Ksp। ये कितना आ गया अपने पास, सो 0.7 0.68 है ना, 0.68 आएगा ना, सो 0.68 डिवाइडेड बाय 0.06 इज इक्वल टू हो गया अपने पास लॉग ऑफ 1/Ksp, 68/6 आ गया। तो KSP ले लेते हैं सीधा अपन, तो log of KSP will be equal to point, that is 6/68, कितना आ जाएगा, सो अपने पास आएगा 0.9, कितना आएगा 60 आ जाएगा, फिर 600 करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो इसी को करके फिर डेसिमल ले लेते हैं। कैलकुलेशन करो ना, 62 आ रहा है, अरे यार, हाँ 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 हाँ, ये 68 तो गड़बड़ हो जाएगा, 62 हो, 62 हो, सब गड़बड़ हो जाएगा, देखना है। तो नियरली अगर अपन चेक करेंगे ना, तो 1/10 जैसे आ रहा है, और ना 1/10 60 ना, नहीं यार, हाँ ये 1/10 के जैसे आ रहा है, 1/10 का मतलब 0.1, कैलकुलेशन एक बार चेक करो ना, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ये मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है, मुझे शायद जल्दबाजी कर दी मैंने इसे। ये 62 है, इसको कैंसिल करता हूँ, 100 तो मैं 62/6 करता हूँ, 62/6 का मतलब हो गया, 62/6 का मतलब कितना, 10.33,
मेरा केएसपी 10 की पावर -10 के आसपास आ रहा है। एंटी लॉग ले लेंगे ना, ये 10 ही तो आ रहा है ये, और इसको माइनस करेंगे तो -10 ले लेते हैं, और एंटी लॉग लेंगे तो पावर हो जाएगा 10 की पावर -10। सही है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू केएसपी का आ रहा होगा 1.8 इंटू 10 की पावर -10, ये आ रहा है। आप देख सकते हो कैलकुलेट करके। मैंने पता 1.8 इंटू 10 की पावर -10 क्यों लिखा, होता ही इतना है जीसीएल का। और ये डाटा जो यूज किया ना मैंने, ये एग्जैक्ट, मैं आपको अपन को पहले से पता है कि आप एग्जैक्ट डाटा यूज करते हो अगर वैल्यूज लिख रहे हो तो। ये अपन को पहले से पता है कि आप एग्जैक्ट डाटा यूज करते हो। आपकी प्रॉपर्टी गलत है सर। देखो 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 देखो, इतनी देर लगेगी ना तो मैं तो कैलकुलेट ही कर लेता हूँ यार, तो मैं वैसे पूछता ही नहीं। 62/6 10.33 आ रहा है। 0.3 का मतलब है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस ये आ रहा है। केएसपी इज, हाँ सेल रिएक्शन ना, तो दिस अपन दिस था ना, तो 1 अपन केएसपी लिखा था, उसका उल्टा होता ना केएसपी, तो अपन लिखा था 1 अपन केएसपी, 1 अपन एजीएन इंटू सीएल माइनस एन आएगा। सही तो, कोई प्रॉब्लम है क्या? देख ले देख ले। अब इसमें एंटी लॉग कैसे लेते हैं, पहले इसको 1 बाय करते हैं और इसको वन डिवाइडेड बाय 10.33 इज इक्वल टू दिस, और इसका लेता हूँ मैं लॉग, और मैं 0.0968 log of 0.0968। हाँ तो सही तो लिखा आपने, एक मिनट रुक जाए कैलकुलेटर। लिखो भाई कितना आ रहा है अपने पास। 62 डिवाइडेड बाय 6 इज कमिंग आउट टू बी 10.33। ये पार्ट मेरे पास 10.33 आ रहा है। 10.33 इंटू 10, ठीक है। अब मैं हटाता हूँ सारा कुछ, ये हटा रहा हूँ मैं। अब 10.33 का मतलब हो गया, अब लेते हैं अपन केएसपी, तो इसको रिवर्स करते हैं, तो log ऑफ केएसपी इज इक्वल टू हो गया -10.33। सो केएसपी विल बी इक्वल टू -10 को तो 10 की पावर -10 में डाल देता हूँ, और जो 0.33 होगा मतलब हो गया 0.2, सो 2.2 इंटू 10 की पावर -10। लो भाई आ गया। अब थोड़ा सा 1.8 इंटू 10 की पावर -10 होता ना सर, कैलकुलेशन हो गया। ये अपना आंसर आ गया, तो अपन केएसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने कैलकुलेट कर बना लिया। अब ईएमएफ कैलकुलेट करता हो तो जीरो ही होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो जीरो तो आ ही जाएगा, तो फायदा क्या उसका, केएसपी कैलकुलेशन करेंगे फाइनल इक्विलिब्रियम। चलो अपन को केएसपी कैलकुलेशन भी पता चल गया। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसमें ना और भी अपन बना सकते हैं, जैसे एक कैलोबल इलेक्ट्रोड भी होता है, सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। सो चलो देखते हैं, उसका रिएक्शन एक बार मैं बताऊंगा, फिर एक आध रिएक्शन आप भी लिख सकते हो। तो मैं एक और इलेक्ट्रोड लिखने वाला हूं, एग्जांपल दैट इज मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड।
अदर मेटल insoluble salt electron। एक तो अपन ने ऐसे लिखा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड था AgCl KCl, सिल्वर क्लोराइड का पेस्ट और कॉमन एनाइन वाले इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व भी लिखते हैं। मरकरी Hg2Cl2 दैट इज कॉल्ड कैलोमल और KCl में डिसॉल्व। कैलोमल इलेक्ट्रोड बनाते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड ऐसा होता है, एक ऐसे होगा, ग्लास ट्यूब ले लेते हैं, ऐसे ग्लास ट्यूब होगा। अब उस ग्लास ट्यूब में ना एक मिनट रुकना है, थोड़ा सा और बनाते हैं। ग्लास ट्यूब बना रहा हूँ तो अपन ने ग्लास ट्यूब ऐसे बनाया, ये ग्लास ट्यूब यहाँ से इसमें अपन KCl फिल करेंगे। इसमें मैं KCl फिल करूंगा, KCl 1 होगा, इसको फिर बंद कर दूंगा और इसमें बाद में अपन प्लेटिनम वायर डालेंगे ये, और इसमें KCl सोल्यूशन फिल करूंगा, नीचे मरकरी फिल करूंगा, इधर मरकरी है लिक्विड, और इधर अपन पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट ऑफ HgCl Cl2 पेस्ट, और इधर लगाएंगे अपन प्लेटिनम वायर, ये प्लेटिनम वायर। एक प्लेटिनम वायर ठीक है, ये प्लेटिनम वायर ठीक है, और यहाँ फिल करते हैं KCl सोल्यूशन। ये लगा रहा है क्या किसी का? मतलब इतनी तो होगा, 10⁻⁻10 होगा, और 0.33 का कितना होगा एंटी लॉग? मतलब कोई लिख रहा है कि सर मुझे अलग आ रहा है, तो 0.3 किसका होता है? 2 का। लॉग ऑफ 2 इज 0.3 ना, तो 0.3 किसका लॉग होता है? 2 का, तो 2 × 10⁻³ का, और 0.33 है तो 2.2 के आसपास हो जाएगा। 10⁻10 तो आएगा। (10⁻11) नहीं निकालेंगे। फाइव इंटू 10⁻11 नहीं है, मैंने तो सीधे सीधे लिख दिया। अरे सीधी सीधी बात है यार, मैं वही कर देता हूँ। 0.62 डिवाइडेड बाय 0.06 इज इक्वल टू आया मेरे पास, इसका ले लो सीधा सीधा आप एंटी लॉग, ये मैंने ले लिया एंटी लॉग। इसके लिए आया मेरे पास 2.15 इंटू 10⁻10, और इसको कर देता हूँ इनवर्स, खत्म बात। ये लगाई 4.6 कितना आ रहा? 4.6 इंटू 10⁻11 आ रहा है मेरा भी उतना नंबर कहाँ? 5.5 इंटू 10⁻11। हाँ
अच्छा तो अपन 11 माइनस कर दें, इलेवन माइनस कर लें तो अपन को आएगा 0.7 इंटू 10⁻11। तो इंटीलॉग कैसे गलत हो गया मेरा, मैंने कुछ गड़बड़ कहाँ किया, गड़बड़ किया मैंने, तो मेरे पास 10.33 तो आ रहा है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, यहाँ के बाद मुझसे कुछ गड़बड़ हुआ सर, यहाँ के बाद अपन ने माइनस दे दिया, तो जो माइनस में होता है उसको 10 की पावर में डाल दिया 0.33, ये बराबर है, इधर अपन ने एंटीलॉग केएसपी लिखने में गड़बड़ किया। हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया, मेरा भी आंसर वही आ रहा, मैंने यहाँ पर गड़बड़ किया। 4.6 इंटू मतलब 5 अराउंड 5 के आसपास आ रहा, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11। सही है सही है सही है, 0.75 होता है, ठीक है, थोड़ा सा 5 से और चेंज होगा क्योंकि एग्जैक्टली 0.7 नहीं है, 0.67 है, ठीक। सो अराउंड इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 आ रहा है। मैंने कैलकुलेटर से करके देखा, इसलिए गड़बड़ किया है तो कैलकुलेटर से देख लेता हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए दैट्स ऑल। चलो कैलकुलेशन कर लेना। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड में अपन क्या करेंगे, देख भाई, अब अपन को पता है कि ये भी लिक्विड है और ये पेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाने के लिए, अंदर लाने के लिए हमें प्लेटिनम वायर की जरूरत पड़ेगी। अब अपन लिखते हैं एनोड रिएक्शन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन क्या करेंगे, मरकरी लिक्विड विल गेट कन्वर्ट इनटू Hg2 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो Hg2 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना, विल रिएक्ट विद Cl माइनस आयन, KCl के साथ रिएक्ट करेंगे अपन, जो Cl नेगेटिव आयन इसमें प्रेजेंट है, विल रिएक्ट विद Cl माइनस आयन टू फॉर्म Hg2Cl। दिस इज एनोड रिएक्शन, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, Hg लिक्विड जो है वो 2Cl माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl, दिस इज द सेम। और अगर अपन कैथोड के लिए लिखेंगे ये रिएक्शन, तो कैथोड में क्या होगा, अपन को पता है कैथोड में पहले आपको डिपोजिशन होना चाहिए, तो मरकरी आयन तो है नहीं पहले से, तो अपन कहेंगे पहले आप Hg2Cl2 को कन्वर्ट करोगे, दैट इज Hg2 2 प्लस आयन में प्लस ट्वाइस ऑफ Cl, और फिर आप Hg2 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन देके कन्वर्ट करोगे Hg, फिर आप ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो गया। So Hg2Cl2 plus 2 electron will get converted into, this is the cell reaction, Calomel electron. ये Calomel electron है, देख लो अगर किसी को डाउट है तो, पहले भी मैंने बताया था कि जब एनोड पे यूज करोगे तो मेटल को मेटल आयन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मेटल आयन एनायन के साथ रिएक्ट करके पेस्ट बनाएंगे, लेकिन जब आप कैथोड पे यूज करोगे तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, तो पहले पेस्ट को डिसॉल्व करेगा, फिर जो आयंस बनेंगे वो आयंस इलेक्ट्रॉन लेके Hg में कन्वर्ट। अब क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं गड़बड़ किया एनोड में, तो लिखो ना क्या, it does the other reference electron we use when saturated KCl is used, solution is used,
E नॉट इज इक्वल टू होता है 0.241 वोल्ट। जनरली अपन को सैचुरेटेड सोल्यूशन ही यूज करते हैं इसमें। अदर रेफरेंस मतलब देन SHE। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिक्विड के अलावा ये दूसरा स्टैंडर्ड लिक्विड है जो अपन यूज करेंगे, जो द अदर रेफरेंस लिक्विड व्हिच वी यूज। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl होता है तो ये होता है, अगर 0.1 मोलर होता है तो बोलेंगे भी नहीं, छोड़ो, क्योंकि अपन को सिर्फ सैचुरेटेड से ही क्वेश्चन पूछेंगे, और वो भी शायद, क्योंकि शायद कभी अपन से पूछ लेना कि कोई दूसरा इलेक्ट्रोड बताओ जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसे यूज होता है। चलो वाला इलेक्ट्रोड। The other electrodes we can use is this. Next we can write is दूसरा इलेक्ट्रोड लिख रहा हूं, तो फोर्थ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। अभी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड का मतलब है कि एक ही सेल के अंदर रिडक्शन भी हो सकता है और ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड वायर ले लेते हैं, बाकी अपन जैसे शीट वेट बना सकते हैं। तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होगा ना कि भाई जैसे एज्यूम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल Fe2+ भी है और Fe3+ भी है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशंस के बने प्लैटिनम वायर एट एनोड। ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन होगा, तो अपन कहेंगे Fe2+ विल कन्वर्ट इनटू Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। और अगर कैथोड तो अपन इसमें ना इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर रिप्रेजेंट करना है तो Fe will get converted into Fe2+, will get converted into Fe3+। प्लैटिनम भी लिखना होता है, और प्लैटिनम हमेशा मतलब इधर Fe2+ के साथ लिखता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। एट कैथोड, कैथोड पे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपन बता देंगे भाई Fe3+ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+ बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर देंगे, Fe+3 है, Fe+2 में कन्वर्ट होगा, प्लैटिनम आएगा। दैट इज अ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन होंगे, अपन तो गिवन होगा ऐसे, given the concentrations of Fe2+ and Fe3+ in solutions। और नहीं गिवन होंगे तो दोनों को मिक्स करोगे, आप मिक्स करोगे तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना आता है अपन को, M1V1 इक्वल टू M2V2 वो अपन कैलकुलेट। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले मैं एक दो सेल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, चार ही टाइप के होते हैं। तो मुझे दिया गया, चलो इसी के एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल, of the cell
when of the half cell of the half cell. Calculate the EMF of the half cell. EMF of the half cell. MnO4 concentration given 0.1 converts into Mn plus 2 0.2 in acidic medium. एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मुझे 1 वो भी अलग ले सकता हूँ. एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मुझे गिवन दैट इज 0.5. The E naught of this cell, this half cell, is 1.51. तो अपन कहेंगे देखो भाई ये रिडॉक्स इलेक्ट्रोड तो है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. पहले तो सेल बना लेते हैं और ये सेल नहीं, पहले अपन इसको देख के बनाएंगे. अपन को बनाना पड़ेगा. सेल इज जो हाफ सेल अपन को गिवन है, MnO4 नेगेटिव गिवन है अपन को. ठीक है, अब 10 दिन में पढ़ने नहीं होगा, गणपति जी की वजह से सब गड़बड़ करेंगे. Mn+2 और ये होगा एसिडिक मीडियम में. ठीक है, इसमें तो सब कुछ 1 होता है, यही है अपने पास. चलो पहले अपन सेल रिएक्शन लिख लेते हैं. ये तो 1 होगा. एनोड रिएक्शन तो अपन को कुछ लिखना ही नहीं था क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ट्वाइस ऑफ H+ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है. ये कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, प्रेशर 1 होगा. कैथोड रिएक्शन लिख लेते हैं. MnO4 negative get converts into Mn+2. Mn balanced, oxygen balanced, hydrogen balance. और इलेक्ट्रॉन बैलेंस. इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएंगे यार, इसलिए इसको ना 1 मोलर ले लेते हैं. H+ को कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन देंगे नहीं, बड़ा इजी देंगे. मैंने हाइड्रोजन को 1 मोलर ले लिया क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करते. 0.5 होगा, टू द पावर ऑफ 8 होगा, सब गड़बड़ होगा. ये तो सब 1 है, प्रेशर भी 1 होगा, ये सब 1 होगा. अपन को ये वाला पार्ट चाहिए, तो चलो देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे. H2 प्लस 16H+ प्लस ट्वाइस ऑफ MnO4 प्लस H2 गेट. अच्छा, H2 दो बार हो जाएगा. उसके बाद 10H+ प्लस ट्वाइस ऑफ Mn+2 प्लस 8H2. ये तो अपन 6 लिखेंगे. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज अपन को पता है. ये तो 1 एटमॉस्फेयर है इसलिए इसको लिखेंगे नहीं. ये 1 मोलर आपने दे रखा है इसलिए नहीं लिखूंगा. मेरे पास QC में जो बचा है ना, वो सिर्फ Mn+2 to the power of 2 divided by MnO4 नेगेटिव.
टू द पावर ऑफ 2, बस लिखते हैं इसे। कैथोड क्या है 1.5, एनोड क्या है 0, माइनस क्या है 0.059, इसको 0.6 लिखते हैं और डिवाइड बाय 10 करते हैं। लॉग ऑफ mn कितना अपन को गिवन है 0.2, डिवाइड बाय MnO4 कितना 0.1 टू द पावर ऑफ 2 करते हैं। किसी को डाउट है देख लेते हैं। 5H2 आ रहा है, हाँ तो भी 1 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को। 5H2 आएगा तो 1 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया उस पर। मैं तो लिखता भी नहीं है वाला रिएक्शन, सीधा ये लिखता बस। मुझे पता था ना सब कुछ 1 है तो छोड़ो ना उसको, लेकिन टाइम वेस्ट क्यों करना। E cell will be equal to 1.5, 1 minus divide by 10, 0.6 log of 2 हो गया, मुझे बाकी बताने की जरूरत नहीं है। E cell is equal to 1.51 minus log 2 is 0.3, 0.12 into 3.36 कर देना, और छोटा है क्योंकि ये log 2 is 0.3 ना, तो 0.3 into 2 0.6 होगा, और 0.6 into 0.006 0.36, एक और जीरो लगेगा। ये लो E cell आ गया, मतलब और छोटा है ना, तो 2 3 6 ना, तो अपने पास आएगा 0.012 into 0.3 है। दैट इज, तो बस यहीं तक पढ़ते हैं आप, इसको फिर नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह 7:30 क्लास है, 8 o'clock में 7:30 क्लास। अच्छा सर सेव कर लो, हाँ हाँ सेव करता हूँ करता हूँ करता हूँ। इसमें अपन ने काफी कुछ पढ़ भी लिया ना, भेज दूंगा मैं, कर लिया सेव, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर, ठीक है। इस बार गणपति जी नहीं बैठे, कुछ कुछ होता ना अपने हिंदूज में कि भाई कुछ कुछ मतलब वो मूल्स वगैरह ऐसे कुछ लगते हैं, कुछ कुछ हो जाता है तो उसमें वो नहीं बिठाते हैं फिर, तो इसलिए मतलब इस बार नहीं बैठे गणपति जी। अदरवाइज मैं लास्ट 20 ईयर्स से कभी नहीं, 20-25 ईयर्स हो गए होंगे, कभी मिस नहीं किया था। इस बार कुछ होता है ना ऐसे। शुभ रात्रि गुरु जी, थैंक यू एंड सेम टू यू। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय, सुबह मिलते हैं क्लास में।